दूसरी शब्द होता है जो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाजवादी, सोशलिस्ट। अब देखिए क्या होता है भारतीय समाजवाद में मार्क्सवाद एक बहुत बड़ा थिंकर है, गांधीवाद जो इंडियन परिप्रेक्ष्य में कि मिला जुला स्वरूप है, जिसे बोलते हैं गांधी समाजवाद के रूप में हम लोग देखेंगे। इसका क्या है, इसके गांधीवाद और मार्क्सवाद का दोनों झुकाव कहीं न कहीं मिल मिलता है। तो मार्क्सवाद हल्का समझ लीजिए, वो संसाधनों के समान वितरण पे बात करता है, और गांधी जी भी लगभग दोनों मिलाकर यही बात करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं कि हम लोग जितने भी भारत में जो भी संपत्ति है उसका सिर्फ रखवाला है, ना कि मालिक है। दैट इज द सिंपल वे ऑफ सोशलिस्ट। इसके बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब सोशलिस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आया है, किसमें यूपी पीसीएस कितना 1998 में क्वेश्चन आया, उसमें देख लेते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन समाजवादी शब्द, ठीक है ना, कि इसमें क्या है, समाजवादी शब्द जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, यहाँ गलत लिखा गया, संविधान में जोड़ा गया। तो ठीक है, कौन सा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलर, यानी भारत इंडिया जो क्या होगा दोस्तों, इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री। यहाँ के लिए भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट होगा। स्टेट मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा, सेकुलर होगा, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण करेगा। अब ये क्या क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान संशोधन में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्या है, क्या हो गया, संप्रभुता, दूसरा क्या हो गया, व्यक्ति की गरिमा, तीसरा क्या होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और निजता। अब देखिए इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। अब देखिए संविधान 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए निजता तो नहीं होगा, हटा दीजिए। ये क्या हो सकता है, गरिमा, ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हट जाएगा। अब संप्रभुता, संप्रभुता पहली बात में किया गया, तो इसका कौन सा आंसर होगा, समाजवादी। क्यों कि चूंकि यहाँ 3 शब्द कौन कौन सा जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और यहाँ क्या कर दिया था, अखंडता की जगह पर क्या कर दिया है, संप्रभुता। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, तो आपको इसको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का तात्पर्य होता है दोस्तों लोगों का तंत्र, मतलब जनता का शासन। डेट मीन्स यहाँ जो शासन होगा जनता क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, अपना प्रतिनिधियों को प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगा और वो क्या शासन चलाएगा। निर्वाचित कैसे करेगा, मान लीजिए कि लोकसभा हो गया, यहाँ हो गया लोकसभा, यहाँ हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा क्या क्या जनता चुन के क्या भेजता है, जो संसद में बैठते हैं, ठीक है ना। अब संसद कैसे बन रहा है, संसद की बात करेंगे तो संसद में 3 शब्द होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये तीनों मिला के क्या बन रहा है, सांसद बन रहा है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है, इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की, 3 तरह के न्याय की बात की, न्याय की हम बात कर रहे हैं यहाँ, ध्यान रखिएगा 3 तरह के न्याय। ये देखिए बात की मतलब यूपी पीसीएस का हमेशा हॉट क्वेश्चन रहा ये, तो इसमें ध्यान रखिएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो क्या किसी भी प्रकार के अहर्ता तथा सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम, ठीक है ना, के द्वारा भारत के राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। क्या क्या, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को क्या क्या, इन तत्वों को क्या 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 1917 के कौन सा, रूसी क्रांति, किसके, तो ध्यान रखिएगा रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बन गया MCQ, क्या है, पूछ दिया ये क्वेश्चन IAS में पूछा है 2017 प्लस यूपी से 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से एक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं का वर्णन कर रहा, नहीं कर रहा है, किसका बात कर, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता, तो विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, प्लस आर्थिक
स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता की बात ये नहीं करता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, न्याय 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 न्याय। तो हम क्या बताए, 3 तरह के न्याय बताए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इससे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या कुछ होगा? सामाजिक न्याय सही है जी, आर्थिक न्याय सही है, राजनीतिक न्याय सही है, ये धार्मिक न्याय नहीं है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, इट इज द करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह चीजों को आपको ध्यान, इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये यूपी पीसीएस आरओ का भी क्वेश्चन है, कितना, 2020 का। ओके।